हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। तो ये वीडियो है आपकी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो हो सकता है थोड़ी सी आप प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी बस सुनने में, थोड़ी सी वैसे होने नहीं दूंगा। गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा माउथ भी आपका जल रहा है मेरा, तो आप थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना सही से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। तो 2.1 से 2.4 मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसका 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट x/3 प्लस में आपका 1/4। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है आपका स्टूडेंट x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो x वाला पार्ट है वो एक साइड ले लो, तो आपका x/2 यही रहने दो इसको। ये आपका यहाँ पे x/2, ये जो है x/3 यहाँ प्लस में है आपका, ये यहाँ के माइनस में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका यहाँ पे 1/4 है, ये 1/4 अपोजिट साइड पे जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों जगह आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, 6 होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 1 2 और ये 3, फिर आपका 3 1 3। तो इसका एलसीएम क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये 6 हो गया, ठीक है। फिर इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा आपका। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया। इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका, तो 3x हो गया, बीच में आपका माइनस का साइन। फिर 6 को आपका 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, यहाँ पे तब भी आप लोग करके देख लो। 2 2 4 और ये 5, फिर 2 1 2, ये 5 आपका, और फिर 5 1 5, ठीक है। 2 2 4 5 20, ठीक। इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका क्या आएगा, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका 5, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 3x माइनस 2x जो है आपका, 3x माइनस 2x वो क्या होगा, x होगा आपका स्टूडेंट, डिवाइड में आपका 6 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 5 प्लस 4 9 आया, डिवाइड में आपका 20। ये जो 6 है ये यहाँ पे डिवाइड में अपोजिट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको इसको सेम नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 3 6 हो गया, और 2 10 20। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, 9 3 27, 27 डिवाइड बाय आपका 10। तो आपका हो सकता है, वैसे इसमें पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए, आप चेक करो कि आपका ये x इक्वल्स टू 27/10 सही है कि नहीं, जैसे आपको 2.3 एक्सरसाइज में बोला गया था। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हर एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ कि आपकी x की वैल्यू जो है वो आपकी सही आई है कि नहीं आई है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इसको यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दे रखे हैं, क्या दे रखा है आपका, कि चेक करना है वो आपका नंबर सही है कि नहीं है। तो आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो आपका x/2 माइनस में आपका क्या है, 1/5 है। x क्या है आपका, 27/10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स आपका। फिर ये जो है 27/20 माइनस में 1/5, 5 और 20 का आपका एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप करके देखना, इसका एलसीएम 20 ही आएगा, नीचे मैंने 20 लिखा है यहाँ पे। अब इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका क्या है 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ गया 27, बीच में माइनस। फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका क्या है 4, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 23/20, ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका आरएचएस वाला पार्ट, RHS इक्वल्स टू आपका यहाँ पे x/3 प्लस में आपका 1/4। तो x क्या है आपका स्टूडेंट्स, 27/10 मल्टीप्लाई 3 प्लस में आपका 1/4, ठीक है, यही है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, 3 और 27 कैंसिल हो सकता है, तो 9/10 प्लस में आपका 1/4, ठीक है। फिर अब 10 और 4 में आपका एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, 40 आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या है, 20 है, 40 है, ठीक है। तो 2 2 4, सॉरी 20 है, तो 2 2 4 5 20, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आपका स्टूडेंट्स का 20। इस 20 को इससे डिवाइड किया 2 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका 18, बीच में प्लस। फिर इस 20 को आपका 4 से डिवाइड किया 5, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 5। तो 18 + 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 23/20, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आपको दिख रहा है LHS इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, RHS। तो आपने क्या किया, आपका ये जो आंसर आया
ये सही आया, आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका इसका आंसर, आपको दिखाई दे रहा है सही से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ऐसे ही आपको चेक कर लेंगे हर एक क्वेश्चन में कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग सही से, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये है इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको करके, अभी एक सेकंड बस। तो आपका इसका हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका n/2 माइनस में आपका 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये तीन नंबर्स हैं, n के ही है। अब इन तीनों में आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, अब आपके टिप्स पे होना चाहिए 12 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 और फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका 3 आ गया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसका एलसीएम क्या है 12 इक्वल्स टू ये 21। फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका क्या है स्टूडेंट 6 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6n आया। फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका स्टूडेंट क्या आया 3 आया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9n आया। फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपका 2 आया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 10n। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका 6n प्लस 10n, ये क्या हो जाएगा आपका 16n, माइनस में आपका ये 9n, तो आपका 7n/12 इक्वल्स टू आपका 21। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये जो 12 है जो डिवाइड में अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। ठीक है, और n के साथ 7 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। फिर 7 3 जा 21, n क्या आ गया आपका स्टूडेंट 3 × 12 36, ये आंसर आ गया। अब इसको चेक करना है क्या LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। तो LHS देखो आपका स्टूडेंट्स, LHS क्या है यहाँ पे आपका n/2 माइनस में 3n/4 प्लस में आपका 5n/6, तो n कितना आपका स्टूडेंट 36/2 माइनस में 3 × 36/4 प्लस में आपका 5 × 36 मल्टीप्लाई 36/6। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका 18 आया, फिर आपका 4 9 जा, और ये हो जाएगा 6 6 जा, तो 18, फिर आपका माइनस में 3 9 जा 27 प्लस में आपका 5 × 6 क्या हो गया 30, ये हो गया। फिर 30 प्लस 18 48 माइनस में 27, तो 48 माइनस 27 21, ये क्या है आपका स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये आ गया। राइट हैंड साइड के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 21 ही है, तो आपका LHS इक्वल्स टू RHS, यानी आपका आंसर जो n का आया है वो क्या है सही आया है। ठीक है, तो ये चेक भी कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ थर्ड वाला पार्ट, अब ध्यान से देखना। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से देखना। तो ध्यान से देखो आपका स्टूडेंट सही से एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका थर्ड जो है, थर्ड ये आपका हो जाएगा x + 7 माइनस 8x/3 x + 7 माइनस 8x/3, फिर इसके बाद इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका। तो x वाले जो हैं, जितने भी आपके x वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या करो एक साइड कर दो, और जो नंबर है उनको एक साइड। तो आपका x माइनस 8x/3 आपने ऐसे लिखा, इसको अरेंज किया, और ये जो माइनस 5x/2 था वो एक साइड ले आए, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 5x/2। ठीक है, प्लस का। फिर ये यहाँ पे 17/6 है स्टूडेंट्स आपका, ये यहाँ पे +7 है, अपोजिट साइड में जाके -7। फिर आपका देखो ये 1। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, बहुत बार बता चुका हूँ आपको। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6। फिर आपने 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 × 8, ये क्या हो गया 16x, फिर प्लस, फिर इसके बाद 6 को 2 से डिवाइड किया 3 × 5 15x। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो इन दोनों में आपका एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा, ये आपका 17, फिर माइनस में इस नंबर को इससे डिवाइड किया 6 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपका 42 आ गया। ठीक है, ये दोनों आमने सामने स्टूडेंट्स, यहाँ पे आमने सामने 6 और 6 है,
ये मान लो मैं अपोजिट साइड में ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं ये आमने सामने कैंसिल कर सकता हूँ। बस जो ये आपके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो। इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसके न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसी गलती मत करना स्टूडेंट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपका 6 और 6 को कैंसिल कर देता हूँ। फिर देखो 15x प्लस 6x 21x माइनस 16x 5x, फिर आपका 17 माइनस 42, माइनस तो होगा ही आपका, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 42 माइनस 17 आपका 25। फिर इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, फिर 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में तो x इक्वल्स टू माइनस 25/5, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका स्टूडेंट माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि LHS RHS के इक्वल में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट LHS लिखा मैंने जैसे x प्लस 7 माइनस 8x/3, ठीक है। तो x क्या है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका माइनस 5 प्लस 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 5/3, तो 7 माइनस 5 क्या होगा स्टूडेंट्स 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 8 5 40/3। फिर आपका ये एलसीएम हो गया, फिर यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, इस नंबर को इसे डिवाइड किया 3 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6, प्लस में आपका फिर इसको डिवाइड किया 1 और ये आपका आ गया 40। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 46/3 ये आ रहा है, ठीक है। तो LHS क्या है आपका 46/3। फिर इसके बाद देखो आपका RHS जो है, RHS क्या आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 17/6 माइनस 5x/2, ठीक है। तो 17/6 माइनस में 5 मल्टीप्लाई माइनस 5/2, फिर आपका है यहाँ पे 17/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25/2। अब ये देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे आपका ध्यान देते हैं कि सही है कि गलत, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स आपका, फिर आपका 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आया, 6 को 6 से डिवाइड किया आपका 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 17, प्लस में आपका 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 3 मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, तो क्या आया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 75 ये आया है, ठीक है। तो ये 75 है आपका 75। अब ये कितना आ जाएगा इसका ऐड करके 92/6, यहाँ क्या 46/3, ये दोनों एक ही नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आपका 2 से 3 और 2 46, तो आपका जो RHS वाला पार्ट आया वो क्या है आपका स्टूडेंट 46/3। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो यानी x इक्वल्स टू -5 आपका आंसर जो हो गया वो सही यहाँ पे साबित हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखो आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो आप ध्यान देना इसमें। तो आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खराब लग रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर, वहाँ आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो मैं कहाँ गलत हूँ क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन देखो x माइनस 5/3 इक्वल्स टू आपका क्या है x माइनस 3/5। तो x माइनस 3/5 ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 और 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 ब्रैकेट x माइनस 3। तो 5 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5x, बीच में माइनस का साइन, 5 मल्टीप्लाई 5 25, फिर आपका 3 मल्टीप्लाई x तो 3x, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 3 ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका 9। अब जो x वाला पार्ट है वो एक साइड ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 5x माइनस 3x, फिर जो -9 है, फिर आपका जो -25 है वो एक साइड ले लो, तो ये +25, फिर 5x माइनस 3x आपका 2x और 25 माइनस 9 16। फिर आप देखो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब अपोजिट साइड में जाएगा आपका 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आंसर सही है कि नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, क्या है आपका x माइनस 5/3, ठीक है। तो x कितना है आपका 8 माइनस 5/3, तो 8 माइनस 5 3 और 3/3 ये आपका कैंसिल, ये क्या आया 1 आया LHS।
अब RHS देखो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे x-3/5, ठीक है। तो x-3/5 तो 8-3/5, x आपका 8 है तो 8-3 5/5 ये क्या है आपका 1, यानी कि आपका LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका x इक्वल्स टू 8 क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप, x इक्वल्स टू आपका 8 क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया। फिर आपको मैं सॉल्व कराता हूँ फिफ्थ वाला पार्ट, फिर सिक्स बढ़िया बढ़िया पार्ट्स हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पॉज कर करके नोट डाउन कर लो, देख लो अच्छे से पहले, फिर इसका नोट डाउन कर लो उसको अच्छे से। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है 3t-2/4, तो आपका 3t-2/4 इक्वल्स टू आपका, इक्वल्स टू कह रहा हूँ माइनस में 2t+3, तो ये इस पूरे का माइनस है, ध्यान देना उस बात को, -2t+3, तो इस माइनस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू आपका 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी, ठीक है स्टूडेंट्स, यही है आपका। तो जो टी वाले हैं उन नंबर को एक साइड ले लो, यानी इस टी को आप इस साइड ले लोगे, तो 3t-2/4 माइनस में 2t+3/3, और ये जो माइनस टी इधर आ जाएगा तो प्लस टी इक्वल्स टू 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब देखो आपका यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 को 4 से डिवाइड किया आपका 3 आया, तो 3 को इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 12 को आपने 3 से डिवाइड किया 4 आया, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2t+3, फिर आपने 12 बीच में प्लस का साइन है, फिर 12 को 1 से डिवाइड किया 12 आया, 12 मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। इस नंबर को मैं अपोजिट साइड में भेज दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, या फिर आप जीनियस हैं तो आप 3×4=12 भी कर सकते हो, सामने सामने कैंसिल आउट कर सकते हो, ध्यान से करना, ठीक है। फिर देखो आपका 3 × 3t आपका 9t, माइनस आपका 3 × 2 6, फिर बीच में माइनस है 4 × 2t आपका 8t, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 आपका 12, फिर आपका प्लस में 12t। अब इसको क्या किया मैंने, इस नंबर को यहाँ पर अपोजिट साइड में भेज दिया, मल्टीप्लाई में आपका ये 12 हो गया, 3×4=12, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका 90 प्लस 12t, 21t माइनस में 8t क्या आया स्टूडेंट्स आपका 13t। फिर देखो आपका -6 -12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का ही साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -18, और 2×4 क्या है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 है। अब ये -18 अपोजिट साइड में चला गया आपका स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया आपका 8 + 18, फिर इसके बाद 13t इक्वल्स टू आपका 8 + 18 26, ये जो 13 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये अपोजिट साइड में चला गया तो डिवाइड में, और ये आ गया आपका t इक्वल्स टू 2, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो t इक्वल्स टू 2 आया, ये अभी आंसर है कि नहीं है वो आप इसको चेक करोगे, वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका इसका आंसर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कि सही है कि नहीं है। तो LHS क्या लिया आपने 3t-2/4 लिया, क्या है यहाँ पे -2t+3/3, ठीक है। तो आपका t क्या है 2 है, तो 3 × 2 -2/4, फिर यहाँ पे माइनस, फिर आपका क्या है 2 × 2 +3/3, ठीक है। तो ये है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे फिलहाल इसका साइन, मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, तो अभी इसका साइन पॉजिटिव ही है, ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 6 - 2/4 माइनस में आपका, फिर ये क्या है 4 + 3/3, ठीक है, 4 + 3/3, फिर इसके बाद 4/4 माइनस में 7/3, इसको कट मत करना, अभी एलसीएम ले लेते हैं हम इन दोनों का। तो आपका 12 आया, फिर 12 को 4 से डिवाइड किया 3 × 4 आपका 12, बीच में माइनस का साइन, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 मल्टीप्लाई, ये आपका 28, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसका ये है आप बड़ा नंबर आपका, तो ये क्या हो जाएगा -16/12, तो ये हो जाएगा आपका -4/3, क्योंकि 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल हुआ। LHS आया आपका -4/3। RHS अब सॉल्व करते हैं आपका, ये है आपका 2/3 माइनस में t, ठीक है। तो t कितना आपका यहाँ पे, t है आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखा 2/3 माइनस में 2,
फिर ये हो जाएगा आपका, इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 3, ये आपका इन दोनों को डिवाइड किया तो 2, फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो 3, बीच में माइनस का साइन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो ये हो जाएगा आपका -4/3। तो क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, यानी आपका t इक्वल्स टू 2 ही यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका t इक्वल्स टू 2 आंसर है, ये आपका सॉल्व हो गया, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको सही से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे इसका आंसर। 6th क्वेश्चन अब सॉल्व कराते हैं आपको, ध्यान देना आप लोग सही से 6th क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, फिर देखो आपका 6th क्वेश्चन, m माइनस 1 डिवाइड बाय आपका 2 इक्वल्स टू आपका 1 माइनस m माइनस 2/3, 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, तो अब देखो m वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो एक साइड कर लो, तो आपने क्या किया, m माइनस 1/2, और ये यहाँ आ जाएगा इस अपोजिट साइड में, तो प्लस m माइनस 2/3 इक्वल्स टू आपका क्या है, 1 है। फिर देखो इसके नीचे 1, इन तीनों का एलसीएम क्या है आपका यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6m, माइनस में आपका फिर ये देखो आपका 2, ये जो है आपका 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन, 6 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो 2 ब्रैकेट में आपका m माइनस 2 इक्वल्स टू 1। फिर ये अपोजिट साइड में चला जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, फिर देखो आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे 6m माइनस में 3m, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 और ये हो गया आपका प्लस 2m, माइनस में आपका 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, फिर देखो 6m प्लस 2m 8m, माइनस 3m आपका 5m, फिर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यही आपका प्लस 3 माइनस 4 आपका कितना आएगा, -1 आएगा, पक्का यही आएगा ना, क्योंकि आपका 4 और 3 माइनस किया आपने, तो क्या आया आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया आपका 1 आया, और माइनस का साइन क्या है, बड़ा है, तो 5m इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे 6 + 1। ठीक है, तो m क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 7/5, ये यहाँ पे आपका आ रहा है। इसका आंसर गड़बड़ तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रहा है, अजीब लग रहा है, वैसे सही होना चाहिए क्योंकि किया तो सही है इसका आंसर, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है आपका आंसर, तो इसको बस चेक कर लेते हैं आपका अपोजिट साइड, बोथ साइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका LHS वाला पार्ट जो है वो लिया यहाँ पे m माइनस में m माइनस 1/2। ठीक है, तो m कितना आपका 7/5 है, माइनस आपका यहाँ पे 7/5 माइनस 1/2, फिर इसके बाद 7/5 ये हो जाएगा आपका इसका, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट 5। ठीक है, 5 और 1 का इसको डिवाइड किया 1 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 7, फिर माइनस में आपका इसको डिवाइड किया 5, ये आपका आ गया, ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 7 - 5 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो 5, फिर अब 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आया, फिर यहाँ पे 7 बीच में माइनस, तो आपका क्या होगा 6/5, ये हो गया LHS वाला पार्ट। ठीक है, अब RHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS क्या है स्टूडेंट्स आपका 1 माइनस में m माइनस 2/3, तो आपका देखो 1 माइनस में आपका 1 माइनस m क्या है आपका स्टूडेंट 7/5 माइनस 2/3। ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो आपका 1 माइनस में 5 और 1 का एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, वो हो जाएगा 5, और ये आपका 7 ही आया, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड किया 1 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया 7, बीच में माइनस का साइन, 5 और 1 को डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई 2 आपका ये 10। ठीक है, ये 3 हो गया आपका, फिर 1 और ये माइनस, फिर ये क्या है 7 - 10 आपका -3 है, डिवाइड में आपका 5 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, तो 1 माइनस, तो ये आपका 1 + 1/5, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया आपने स्टूडेंट, तो 5, और फिर इसको कहते डिवाइड किया, इसके साथ 5 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 + 1 आ गया आपका यहाँ पे, क्योंकि ये 1 आएगा, और ये हो गया आपका 6/5, यानी LHS इक्वल्स टू RHS
और m इक्वल्स टू आपका 7/5 क्या है यहाँ पे, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे m इक्वल्स टू 7/5 क्या आपका इसका ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका m इक्वल्स टू 7/5, ये 6th वाला क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखना। अब 7th वाला कराते हैं आपको यहाँ पे। 7th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपका सिंप्लीफाई और सॉल्व के एक तरह से, ऐसा कुछ खास नहीं है। 3 ब्रैकेट में आपका t-3 ब्रैकेट में t-3 इक्वल्स टू आपका 5 ब्रैकेट में t+1। तो सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना है, इसमें आपका चेक नहीं करना होगा, या करना भी होगा तो आप करके दिखा सकते हो, जैसे आपको करके दिखाया मैंने 6th क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे खाली सिंप्लीफाई और सॉल्व करते हैं। 3 × t 3t, बीच में माइनस, फिर 3 × 3 9, 5 × 2t आपका 10t, फिर बीच में प्लस है, 5 × 1 5, फिर आपका 3t, ये जो 10t वाला है वो एक साइड ले लो, t वाले एक साइड ले लो, और आपका ये 5 है, ये 9 वाला एक साइड ले लो, तो ये हो गया 9 + 9, फिर 3t - 10t, माइनस तो होगा ही, तो 7 आया, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ा है, तो -7t इक्वल्स टू आपका 14, फिर 7 जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 7, ये 2 × 14, ये क्या बचा आपका t इक्वल्स टू -2। आप इन दोनों में पुट करके देखो, सही आएगा। अगर आपको गलत आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पेजेस दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा, वहाँ आप मेरे को बताना कि आपका गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे, 8th क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। 15 ब्रैकेट में, वैसे ये बड़ा ही क्वेश्चन है तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ आपका, देखो। तो ये है आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन। 15 ब्रैकेट में आपका y - 4 माइनस में आपका 2 ब्रैकेट में y - 9, 2 ब्रैकेट में y - 9, प्लस में आपका ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट y + 6, 5 ब्रैकेट y + 6 इक्वल्स टू क्या आपका स्टूडेंट, यहाँ पे ये 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये 0 करते हैं। 15 और y को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है 15y, फिर बीच में माइनस का साइन है, 15 × 4 = 60। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, 2 × y, तो ये -2y, और माइनस माइनस प्लस, तो फिर 2 × 9 18, फिर आपका प्लस ये आ गया 5 × y 5y, फिर आपका प्लस 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 ही, और 5 × 6 आपका 30 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका y वाला एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 15y + 5y 20y, 20y - 8 2y आपका 18y आ गया। फिर देखो आपका 30 + 18 आपका 48, माइनस में यहाँ क्या है 60। ठीक है, 48 और 60 को माइनस करोगे आपका 12 आएगा, और कौन सा साइन होगा, नेगेटिव का आपका साइन होगा। फिर 18y इक्वल्स टू, ये अपोजिट साइड में गया तो 12, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो 12/18, फिर 6 2 = 6 3 = तो y इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट आपका, y इक्वल्स टू 2/3 आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है ना आपको सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा डाउन, तो ध्यान देना। 9th क्वेश्चन अब सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। 9th है आपका, 9th है यहाँ पे, थ्राइस ऑफ 5z - 7, 5z - 7, फिर इसके बाद है आपका माइनस ट्वाइस ऑफ 9z - 11 इक्वल्स टू आपका 4 टाइम्स ऑफ 8z - 13, फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका -17। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ 5z, इसको मल्टीप्लाई किया तो 15z, बीच में माइनस का साइन, 3 7 आपका 21, फिर 2 × 9 तो आपका 18z, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 11 22, फिर 4 × 8 32z, फिर माइनस का साइन, फिर आपका 13 4 = 52 - 17, फिर 15z - 18z क्या है स्टूडेंट्स आपका
इन दोनों को माइनस किया तो आपका 3 आया, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो -3z, फिर आपका -21 प्लस 22, -21 प्लस 22 क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि 22 माइनस 21, फिर इसके बाद देखो आपका 32z माइनस में आपका 52 माइनस 17, तो ये कितना आ रहा है आपका स्टूडेंट -52 माइनस 17 प्लस होगा और नेगेटिव का साइन आएगा तो आपका ये 69, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे जो z है वो एक साइड ले लो आप, तो आपका ये आ गया यहाँ पे -3z और ये इधर आ गया तो -32z जब अपोजिट साइड में आया, और यहाँ पे -69 ये अपोजिट साइड में गया तो -1, -3 -32, तो आपका क्या होगा प्लस ही होगा, लेकिन आपका साइन क्या होगा नेगेटिव का आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 69 प्लस 1 70, लेकिन साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, फिर ये 35 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आपका अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे z = 2 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे आ गया आपका स्टूडेंट्स z = 2, ये आंसर आ गया। फिर देखो आपका 10th क्वेश्चन, ध्यान देना आप, लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके इस एक्सरसाइज का, फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब देखो आपका ये है 10th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, डेसिमल में आपका, बच्चे डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। 0.25 ब्रैकेट में आपका क्या है यहाँ पे 4f - 3, 4f - 3 इक्वल्स टू आपका ये है 0.05 10f माइनस में आपका यहाँ पे 9, 10f - 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को हटाएंगे, मान लो इसको हटाया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज, डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट आपके 2 डिजिट है, तो 100 आ गया। फिर देखो आपका 25/100, तो 100 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। या फिर मैं एक और काम करता हूँ, 1/100 इसको लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लिया 25 4f - 3, फिर आपका यहाँ भी 1/100 ये हो जाएगा आपका 5 × 10f - 9, ये भी कर सकता हूँ मैं मैथ से, ठीक है। तो 1/100 यहाँ भी 1/100 यहाँ भी, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो 25 4 का 100 और ये f बीच में माइनस का साइन, 25 3 75 इक्वल्स टू आपका 5 10 50f माइनस में आपका 5 9 45। फिर ये जो 50 है ये अपोजिट साइड में आया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 50f हो गया इक्वल्स टू, जब ये 75 इस साइड चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो 100f - 50f, तो ये 50f हुआ और ये क्या है आपका 75 - 45 30, फिर आपका f = 30/50, ये आपका क्या आ गया 0 0 कैंसिल, तो ये f क्या आ गया आपका आंसर स्टूडेंट्स 3/5। या फिर इसको डेसिमल में सॉल्व कर लो तो 0.6, ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, कुछ भी बेकार लगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कमेंट करना। फिर उसके बाद आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टा पेज, FB पेज, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट करो, फिर आप व्हाट्सएप पे भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।